मेरा नाम श्वेत कुमार सिन्हा है। आप लोगों ने काफ़ी अच्छी शायरी कही और भी बहुत कुछ। मैं इतनी अच्छी शायरी तो नहीं कहता हूँ। मैं बेसिकली कहानियाँ लिखता हूँ, बड़े-बड़े उपन्यास, जिसमें से एक आईएएस फेल है और एक मेरी और इसके अलावा उपन्यास है बच्चलन, जिसे भी साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए भेजा गया है। उसके अलावा उसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। तो मैं आज आप सबके सामने आईएएस फेल के बारे में कुछ बताऊँगा। उसके अलावा छोटी-मोटी जो शायरी करता हूँ वो भी सुनाऊँगा। तो आईएएस, जैसा कि मैडम ने बताया कि आईएएस फेल में जो 100 लोग बैठते हैं उसमें 5, कभी 4, कभी 3, कभी 2 ही पास कर पाते हैं। तो आज तक आपने आईएएस पास की कहानी सुनी होगी। पास होने के बाद सक्सेसफुल की कहानी सब कहता है, लेकिन 95, 96, 97 लोगों की कहानी कोई नहीं कहता। वो क्या करते हैं, कैसे जीते हैं। तो मुझे पूरा रिव्यू करने के बाद लगा कि उनके बारे में लिखना चाहिए। तो आईएएस फेल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको जो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इसकी लाइन कुछ पढ़ता हूँ कि जो इसकी लाइन है कि सिविल सेवा और मानव योनि की प्राप्ति 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही संभव है। है ना? हाँ, अब रुपेश ने मानव जन्म तो पा लिया था, जो इस कहानी का हीरो है, कि रुपेश ने मानव जन्म तो पा लिया था, लेकिन सिविल सेवा के क्रोमोसोम का कट ऑफ पार नहीं कर पाया। ऐसा नहीं था कि इसमें काबिलियत नहीं थी। सिविल सेवा में एक और क्या है ना, रूमर है या फिर कहीं कुछ सच्चाई है कि मैक्सिमम बिहार के लोग आ जाते हैं, बिहारी। तो मैं भी बिहार का ही हूँ। मैं एक्चुअली एक डिफेंस ऑफिसर हूँ। मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है अभी दिसंबर में ही। तो आप लोगों से मिलने का मौका मिला मैडम के कारण, फनकार के कारण। तो अब रुपेश ने मानव जन्म तो पा लिया था, लेकिन सिविल सेवा के लिए ज़रूरी क्रोमोसोम का कट ऑफ पार नहीं कर पाया। ऐसा नहीं था कि इसमें काबिलियत नहीं थी। सबसे बड़ी काबिलियत तो ये थी कि वो बिहार से था। बिहारी सुनकर ही दिल्ली के मुखर्जी नगर वाले उसे ऐसे घूरते जैसे जेब में कोई आईएएस आईपीएस वाला तमंचा लेकर घूम रहा हो, और जिससे डर कर यूपीएससी वाले सलाम ठोककर अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोल देंगे। हो भी सकता है कि 2 मरतबा पीटी और मेंस पास करने के बाद इंटरव्यू बोर्ड ने उसके बिहारी होने पर 1 आध नंबर बढ़ा दिया हो। पर यह सिविल सेवा का सफ़र है दोस्त। 84 लाख योनियों में भटके बिना फलीभूत नहीं होता। तो ये इस नॉवल की का पहला पैरा है। इसे प्रभात प्रकाशन ने पब्लिश किया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हैं। ये अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल है। और इसके अलावा थोड़ी बहुत शायरी भी कर लेता हूँ। जैसे एक मेरी शायरी है छोटी सी कि मेरे मिसरों को ख्यालात मत समझिएगा, मेरे मिसरों को ख्यालात मत समझिएगा, मेरी आप बीती है मैंने जी के गुजारा है। उसके अलावा कुछ लाइन है कि लफ्ज़ों की जिद है कि आँखों को अब बोलना होगा, लफ्ज़ों की जिद है कि आँखों को अब बोलना होगा, मुनासिब ना होगा दुश्वारियों को मुसलसल सहे जाना। शुक्रिया। इसके अलावा एक 4 पंक्तियाँ हैं कि 2-4 पल का जीवन है, 2-4 पल का अफसाना है, 2-4 पल का जीवन है, 2-4 पल का अफसाना है, 2-4 पल की है ये हस्ती, फिर मिट्टी का हो जाना है। 4 लाइन में पढ़ूंगा जो कि इस पूरे बच्चलन को बयां करता है। इन 4 लाइनों में ध्यान दीजिएगा। चिड़े के घोंसले सा है आसियाँ अपना, चिड़े के घोंसले सा है आसियाँ अपना, आज यहाँ कल वहाँ ले चले, मेरे रहगुज़र में रैन बसेरा भी नहीं मयस्सर, मेरे रहगुज़र में रैन बसेरा भी नहीं मयस्सर, बवंडर अब उड़ाकर जहाँ ले चले। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और अंत में रितिका मैम ने इतना कुछ कहा, तो 2 पंक्तियाँ रितिका मैम के लिए कि शोर बहुत करती हैं प्यार भरी बातें तुम्हारी, शोर बहुत करती हैं प्यार भरी बातें तुम्हारी, मगर आँखों से जब बोलती हो दिल में उतर जाता है। शोर बहुत करती हैं प्यार भरी बातें तुम्हारी, शोर बहुत करती हैं प्यार भरी बातें तुम्हारी, मगर आँखों से जब बोलती हो दिल में उतर जाता है। धन्यवाद, शुक्रिया।